उत्तराखंड में नौकरी की मांग को लेकर युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच रविवार को एक बार फिर से प्रदेश भर में पटवारी भर्ती पुनर्परीक्षा आयोजित की गई। ये परीक्षा प्रदेश के कुल 498 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई। पिछली बार हुई गड़बड़ियों को देखते हुए हर बात पर बारीकी से नजर रखी गई है। हमारी टीम ने परीक्षार्थियों से बात की तो परीक्षार्थियों की अलग अलग राय सामने आई। किसी ने सरकार के पक्ष में अपनी बात कही तो किसी ने सरकार पर सवाल खड़े किए। फिलहाल सरकार ने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा संपन्न करा दी है। आइए आपको सुनवाते हैं परीक्षार्थियों ने क्या कुछ कहा। लोक सेवा आयोग ने अपना एक जो लिस्ट जारी की है पेपरों की, उस हिसाब से अगर पेपर होता तो बहुत सही रहता, लेकिन हाँ जो नकल हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उस वजह से क्या पता जो पेपर है वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। बाकी मेरा आयोग से या गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो हम युवाओं का साथ देते हुए और पेपरों को अगर टाइम पे करवाते रहेंगे तो हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने जो पेपर जो लीक मामले में संलग्न थे उनको कहीं ना कहीं जेल बनाने का काम किया है। कितना सराहनीय उनका वो कार्य था कि जिस प्रकार से युवा मेहनत करता है, उसके बाद अपने पेपर देने आता है, तो युवाओं का धोखा होता है, उसमें कितना आपकी गलत? देखो सर, प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है, बाकी हमें भी अपना काम करना ही है कि गवर्नमेंट ने बोला कि पेपर है तो पेपर कर लो, तो हम तो पेपर देने आ जाते हैं। बाकी रही बात जो पेपर लीक करवाते हैं या जो पेपर खरीद रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए शर्मनाक बात है। आपका नाम? मेरा नाम पूजा। बहुत लेट आया है ये, और अब अगर लेट आया है तो इसकी खाना पूर्ति करनी पड़ेगी। जो पुराने टाइम में जो इन्होंने लीक में जो सम्मिलित थे उन्हें मतलब उन्हें सज़ा मिले अच्छी तरह से, आगे कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करें। जिस प्रकार से जो उत्तराखंड सरकार ने दोषियों को जेल बनाने का काम किया है, कितना सराहनीय कार्य है। जेल तो पहुंचा दिया है, उनका जमानत भी काफ़ी को मिल चुकी है। वो दुखद है, मतलब एक ना वो दुखद है जिन्हें जमानत मिल रही है ऐसे बच्चों को, और वो अब बता रहे हैं कि वो फिर से इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं नकल में। जो अभी पिछली बार ये लीक हुआ उसमें भी किसी का नाम था, कुछ ऐसा था उसमें, तो ये तो गलत है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम उस्मान अली है। जो ये पेपर तो कैंसिल कराना जाना था, क्योंकि इतने जल्दी तो कोई पेपर बन नहीं सकता है, और ये पेपर भी लीक ही हुआ है पहले से ही, तो कैंसिल नहीं, और पेपर भी टफ आया है काफ़ी इस बार। पेपर तो टफ ही था पिछली बार से तो, और इतने जल्दी पेपर बन गया है, और इतना अच्छा पेपर भी, इतना अच्छा अरेंजमेंट भी नहीं था यहाँ का। उनका बिहेवियर भी काफ़ी, बच्चों, मेरी सिस्टर है, इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इनको पानी ले जाना था, उन्होंने पूछा, उन्होंने इतना गंदा बिहेव किया, उसको रुला के बोला कि पेपर नहीं देना, आप निकल जाओ यहाँ से। बल्कि पानी तो नॉर्मल कोई भी दे देता है, वो ऐसा ही था, ऐसा ही 2 स्टार उनका था, और उन्होंने बहुत गंदे तरीके से उससे बिहेव किया। वो रो के पेपर तो कल एडमिट होकर निकली हुई है शाम से। मेरा नाम योगिता मेहता। थैंक यू। सरकार ने जो नकल कानून की नई पहल की है, हमको उम्मीद है कि उससे जो सख्त कानून बनाए हैं, आगे भविष्य में इस तरीके की जो पेपर लीक की घटना है दोबारा नहीं होगी, और युवाओं को एक अच्छा भविष्य देने में सरकार समर्थ होगी, और इस नकल विरोधी कानून का हम स्वागत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो नकल विरोधी कानून है, ये ऐसे लूप होल ढूंढते हैं इस चीज़ के लिए, ये कहीं ना कहीं से बचने के रास्ते निकाल लेते हैं। वरना अभी तक जो सीबीआई की जांच की मांग करी वो क्यों नहीं कराया धामी जी ने? हिमाचल में जो सीबीआई की जांच होगी, यहाँ की नहीं हो रही। उनको डर है उनके रिश्तेदार, जो उनके सगे संबंधी है, वो इस बीच में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने पेपर इतने जल्दबाजी में कराया है। पुलिस का पेपर सर 165 नंबर वाले का एग्ज़ाम नहीं होता है, और जो 160, 155 उनका हो जाता है। मैंने भी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, मेरा भी रिटर्न क्वालिफाई हो रखा है, मेरा मेडिकल होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि नंबर आए, क्योंकि इन्होंने पहले से अपने लोग भरे हैं। ये डॉक्यूमेंट में कम से कम 700-800 बच्चे बाहर करेंगे, किस बेस पर ये बाहर करेंगे बच्चों को? ये भी तो देखिए ना, इन्होंने किए थे, नंबर नहीं दिए बच्चों के। जो लिस्ट निकाली है इन्होंने, लिस्ट देखिए आपको एक बार अपनी लिस्ट देखिए, आपको लिस्ट देखिए लगा नहीं कि वो फर्जी लिस्ट है। आप खुद देखिए 44 बच्चों के नाम हैं, जिसमें कम से कम 35 ऐसे हैं जो SC वाले हैं। अब खुद सोचिए, 30 से 35 बच्चे SC वाले हो सकते हैं, जनरल वाले भी होंगे, OBC भी होगी, ST भी होगी, सिर्फ SC। ये एक हिसाब से कास्टिज्म को भी दिखाना चाहते हैं कि, क्योंकि बच्चों के कल खुद मैंने कमेंट देखे, कोई बच्चा कह रहा है इनको तो रिजर्वेशन मिलता है, इनके पास इतना पैसा होने के बावजूद ये घूस दे रहे, फिर भी इनको रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है? ये एक हिसाब से बच्चों की मानसिक सोच है, उसमें मतलब ये बदलाव करना चाहते हैं कि हाँ, बच्चे आपस में लड़े, जो ये सब कुछ हो रहा है। और आज का पेपर कराने का जो मेन मोटिव था, ये था कि जो देहरादून से इनको भीड़ हटवानी थी, वो हटवानी थी इनको, और वो हुआ भी।
बच्चे अब अपने भविष्य के लिए जाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। अब इन्होंने आज पेपर कर रहे थे, बच्चा वहाँ बैठेगा, यहाँ पेपर देने आएगा। अब इतने दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, इनको खुद सोचना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक कोहली है सर। कहाँ से आए हो? सर मैं बागेश्वर से आया हूँ। अब खुद आज का पेपर ऐसा होगा, गारंटी है। सबसे पहले नकल विरोधी कानून बनाया ना, इसके बारे में कुछ बताया गया क्या है इस कानून के बारे में। सीधा कानून बना देना कोई एक सलूशन नहीं है। पहले जनता को बताओ तो सही कानून क्या है। आपने कानून बना दिया बिना जनता की सहमति के, बिना अपने मतलब एक तानाशाही तरीके से कानून को बना दिया जा रहा है। मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट जो यहाँ मौजूद है इस समय आ रखे हैं पेपर देने के लिए, उनको इस बारे में पता भी नहीं होगा नकल विरोधी कानून क्या चीज़ है। और जहाँ तक बात है पेपर की सर, इस बार का पेपर थोड़ा टफ आया था पिछली बार के हिसाब से। अब UKSSC को एक फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए कि एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे से कोई पेपर का पैटर्न फॉलो ही नहीं किया जा रहा। हमारे नैनीताल जनपद में कुल 66 परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जिनको सेक्टर और जोन में डिवाइड किया गया है। जोन के प्रभारी राजपत्रित अधिकारी हैं और सेक्टर के प्रभारी थानाध्यक्ष लेवल के अधिकारी हैं। वो लोग अपने अपने क्षेत्र में व्यवस्था बना रहे हैं। हर सेंटर पर महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है, जो सभी लोगों को, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको चेक करके फ्रिज करके अंदर भेज रहे हैं, ताकि कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई मोबाइल या कोई अन्य कोई सामग्री जिससे वो नकल कर सकें, ऐसा ना ले जा सके। इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है। और इसके बाद जब सब बच्चे अंदर चले जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो सेंटर के आसपास 200 मीटर तक कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, जो धारा 144 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी बच्चों से कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के नहीं आएगा। इसमें 144 धारा जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है स्कूलों के आसपास। टोटल 66 सेंटर हैं नैनीताल जनपद में और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ लगाया गया है। मोबाइल पार्टी, इसके अतिरिक्त CO, एडिशनल SP सब लगातार गश्त पे हैं। सुबह 8 बजे से ही भारी संख्या में बच्चे लाइन में लगे हुए थे और इसमें बच्चों में काफ़ी उत्साह भी देखा गया। इनके लिए एक अलग रूम बनाया गया, अगर कोई धोखे से अगर कोई सामान ले आया है तो उसको वहाँ पे जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा जो लगातार निरीक्षण किया गया उसमें लंबी लाइनें हमने देखी हैं कि खासकर कई परीक्षा सेंटर जो बड़े हैं वहाँ अभी तक जो है बच्चे अंदर हो रहे थे, तो अब लगभग सारे बच्चे आ चुके हैं। परीक्षा लगभग शुरू होने वाली है।